जहां पर कांग्रेस वॉर रूम के बाहर रोचक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंत्री जाहिदा खान के समर्थक और विरोधी आमने सामने खड़े हो गए। बड़ी संख्या में वॉर रूम के बाहर पहुंचे हैं जाहिदा खान के समर्थक, यानी कि मंत्री जाहिदा खान के समर्थन में कर रहे हैं नारेबाजी उनके समर्थकों द्वारा। दूसरी ओर जाहिदा खान के विरोधी भी नारेबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जाहिदा खान का टिकट काटने पर अड़े हैं उनके विरोधी। तो एक बड़ी तस्वीर दिल्ली से आमने सामने आ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। समर्थकों के हाथों में पोस्टर है जाहिदा खान के। टिकट काटने को लेकर समर्थकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। दिल्ली से ये सीधे तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पे आपके सामने, जहां पर मंत्री जाहिदा खान के समर्थक अब पहुंच चुके हैं। वॉर रूम के बाहर जाहिदा खान के समर्थक आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर उनके टिकट काटने को लेकर भारी आक्रोश समर्थकों के बीच में दिखाई पड़ रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से सीधे तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। कांग्रेस वॉर रूम के बाहर पुलिस भी पहुंच चुकी है, दिल्ली पुलिस भी। दो तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। एक तरफ जो पहली तस्वीर है वो जाहिदा खान के समर्थक जो कांग्रेस वॉर रूम के बाहर है। दूसरी तस्वीर में दिल्ली पुलिस उस सिचुएशन को संभालने के लिए वहां पर मुस्तैद कर दी गई है। टिकट काटने पर उनके विरोधी जो अड़े हुए हैं, इस बात को लेकर नाराजगी है। तो एक तरफ टिकट काटने वाले धड़ हैं और एक तरफ जाहिदा खान के समर्थन, और दोनों के बीच में अब झड़प ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इसीलिए दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद हो गई है कांग्रेस वॉर रूम के बाहर। और एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस वॉर में कह सकते हैं कि एक कांग्रेस की एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से नवरात्रि की कल शुरुआत है, कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट कम से कम 60 से 70 लगभग अनुमान जो लगाए जा रहे हैं, बताए जो जा रहे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 60 से 70 लोगों की उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली लिस्ट जारी कर सकती है कल नवरात्र के पहले दिन। और इसीलिए आज स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक हो रही है। लेकिन कांग्रेस वॉर रूम के पहले जो समर्थक है वो उनके अंदर भारी आक्रोश है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसको हम चाहते हैं या जो लड़ते आया है उस सीट से उनका टिकट कट जाए और उनकी जगह पर किसी और को टिकट मिल जाए। तो टिकट काटने वाले विरोधी और उनके पक्ष के लोग दोनों आमने सामने आ गए हैं। सिचुएशन को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस भी आ गई है, क्योंकि इस तरह की हमने हलचलें और इस तरह के अगर जुनून देखा जाए समर्थकों का, उनके विधायकों को टिकट जब बीजेपी में नहीं मिला तो इस तरह की तस्वीरें हमने बीजेपी में देखी हैं। और बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कमेटी भी बनाई, जिसमें 8 से 10 नेताओं को रखा भी गया है। लेकिन फिलहाल बीजेपी का वो डैमेज कंट्रोल होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी तक। इसीलिए कांग्रेस में भी अब कवायतें हो गई हैं, ये विरोध की लहरें अब दर्ज की जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे थे और आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं। एक तरफ जो जाहिदा खान के जो समर्थक हैं वो कांग्रेस वॉर रूम के बाहर की ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पे। दूसरी तरफ हम जाहिदा खान के विरोध का जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें सबसे अहम हो जाती हैं, क्योंकि इस तरह की विरोध की जो लहरें होती हैं वो टिकट मिलने से पहले आ रही है। तो इसका मतलब कि दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, जाहिदा खान के समर्थकों के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है उन तमाम टॉप मैनेजमेंट के ऊपर। स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर जिन नामों की चर्चा होने वाली है उनके ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि अगर उनका टिकट कटेगा, क्योंकि हर एक विधायक या जिनके समर्थक हैं वो उनके कोई ना कोई विधायक या उम्मीदवार कहें तो अपने आप में 10 से 15 हजार लगभग इतना तो वोट लेकर चलता ही है अपने पीछे। तो एक ये प्रेशर जो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, क्या इससे कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी पर जो नामों की सूची तैयार की जा रही है, जिसपे स्टैंपिंग की जा रही है, क्या उसपे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि ये सिर्फ अभी जो प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिदा खान के भारी समर्थक एक तरफ दिखाई पड़ रहे हैं आपको, दूसरी तरफ उनके टिकट काटने पर जो लोग अड़े हैं उनके विरोधी एक तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक तरफ जाहिदा खान की तस्वीरें लेकर उनके ऊपर क्रॉस लगाया गया है और दूसरी तरफ उनके जो समर्थक के पोस्टर लेके कि उनका टिकट नहीं कटना चाहिए, उनको ही टिकट देना चाहिए।
और ये बड़ी खबर सिरोही से आपको बता दें, जहां पर जीएसटी विभाग की शिवगंज में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 कारोबारियों के यहां छापा मारा गया है। एसीबी के द्वारा स्टेट जीएसटी के अधिकारियों ने यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। करीब 6 गाड़ियों में सवार होकर जीएसटी की टीम आई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्टेट जीएसटी के अधिकारियों ने 2 कारोबारियों के यहां छापा मारा। आधा दर्जन गाड़ियों में सवार होकर जीएसटी की टीम पहुंची। दोनों कारोबारी मूल रूप से सोने के बंगाली व्यापारी के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। जीएसटी की कार्रवाई के बाद सराफा बाजार में हड़कंप मचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जीएसटी विभाग की शिवगंज में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 2 बड़ी गाड़ियों में भरकर जीएसटी की टीम पहुंची। सराफा बाजार में इस वजह से हड़कंप मचा है क्योंकि हमने देखा है कि जीएसटी की चोरी करते हुए तमाम ऐसे मालिक दुकान जो मालिक होते हैं वो नजर आते हैं और इसीलिए जीएसटी पर अच्छी खासी नजर है कह सकते हैं कि जीएसटी विभाग की, और इसीलिए स्टेट जीएसटी के अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सिरोही से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सराफा बाजार में जीएसटी की एक बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा है। सोने के बंगाली के ठिकानों पर छापा मारा गया है। अब कितने की क्या चोरी क्या कुछ निकल कर आती है, आगे की कार्रवाई में जीएसटी कैसे क्या करती है, ये सब तो आगे का विषय है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको सिरोही से बता रहे, 2 कारोबारियों के अंदर कि यहां पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां पर जीएसटी की 2 गाड़ियां भरकर जीएसटी की टीम वहां पर पहुंची। 2 कारोबारियों के यहां पर छापा मारा गया। बंगाली कारोबारी ये बताए जा रहे हैं। सराफा बाजार में जीएसटी की टीम की कार्रवाई से फिलहाल हड़कंप मचा है क्योंकि अगर 2 व्यापारियों के छापा पड़ता है तो उसके अगल बगल भी जो अगर जीएसटी चोरी करते हुए या कुछ भी ऊपर नीचे करते हुए साल भर रहते हैं तो वो भी अलर्ट हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि वो भी लाइन में लग जाए। इसलिए जीएसटी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिस वजह से अब वहां पर हड़कंप की स्थिति फिलहाल है।